हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब पहला क्वेश्चन ये है कि पदार्थ क्या है। अब पदार्थ क्या है, तो फ्रेंड्स ये पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यह वीडियो देखने से पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि आप इसी चैनल पे क्यों पढ़ें। तो और समय मिले तो एक बार उस वीडियो को पहले देख लें, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। एक बार वो देख के तब फैसला करें कि आपको इस चैनल से क्यों जुड़ना चाहिए। ओके, पढ़ते हैं। पदार्थ क्या है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़, कह लीजिए कोई भी चीज़ जो जो स्थान छेके, स्थान घेरे और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, मतलब एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस। स्थान घेरे और द्रव्यमान हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। जैसे कह रहे हवा, भोजन, मिट्टी, घर आदि। सिंपली कह लीजिए जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, आपका कॉपी किताब, जो भी आप देख रहे हैं वह सब पदार्थ हैं। और हमने पढ़ा होगा, हम कहते हैं हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स है। ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड पदार्थ, मैटर से मिलके बना है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, हम कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना है, इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है। कहा जाता है कि सिर्फ 4% ही ब्रह्मांड का वो पदार्थ से बना हुआ है। बाकी 96% जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, मतलब उसको हम लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। सिंपली कह लीजिए मात्र 4% ही पदार्थ ब्रह्मांड में है, बाकी क्या है कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तब पदार्थ नाम रखा गया है। हर वस्तु जिससे कोई सामग्री बनती है पदार्थ है। ऐसे भोजन, पत्थर, बादल, जो भी आप कह लीजिए। चलिए, कौन चाह रहा है कि हर वस्तु का द्रव्यमान होता है और इनका कुछ स्थान यानी आयतन, मतलब इनका कोई ना कोई वॉल्यूम कह लीजिए, वॉल्यूम होता है, तभी आपका कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं। तो द्रव्यमान होता है और ये आयतन, स्थान घेरती है, दो चीज़ पदार्थ कहते हैं। कह रहे हैं कि अरे देखिए, प्राचीन काल से हम जो इंसान हैं उसके आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो कैसे बनी हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, ये सोचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं खोजने के लिए। अगर हम भारत की बात करें, देखिए अगर हम भारत की बात करें तो जो मतलब जो हमारे कह लीजिए जो साइंटिस्ट है पहले के, उन लोगों ने क्या कहा था, जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, पंच तत्व। और ये क्या क्या है, तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, 5 तत्व। देखिए कह रहा है सिर्फ भारत में ही नहीं, और अगर हम भारत के बाहर की बात करें, जैसे यूनान कह लीजिए, वहाँ क्या होता, जो मतलब लोग थे जो ये खोजबीन कर रहे थे, उन लोगों ने भी यही माना कि हाँ, जैसे था हमारा पंचतत्व, तो उन्होंने भी पदार्थ को बांटा था इसी तरीके से पंचतत्व में कह लीजिए। ऐसा ही ये तो बंदे हो गया पहले का साइंटिस्ट लोग, उन लोगों ने क्या कैसे किया था। और हम आज की बात करें और हम आधुनिक समय की बात करें, तो कह रहा है पदार्थ को बांटा गया 2 ग्रुप में, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति। समझ जा रहे हैं। देखिए कह रहा है अगर आज हम पदार्थ को बांटने की बात करें तो क्या लिखा है, भौतिक भौतिक गुणधर्म, और कह रहा है रासायनिक रासायनिक प्रकृति प्रकृति।
जैसे कब कह लीजिए फिजिकल नेचर कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, एक मिनट, आप इसको फिजिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज और इसको केमिकल नेचर कह लीजिए। देखिए देखिए, जब हम लोग का फर्स्ट लेसन है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ना है हमको भौतिक गुणधर्म के बारे में। जैसे यहाँ पे कल हम पदार्थ को बांटते हैं पहले ये 3 पार्ट में, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस। 2 और होते हैं, जाकर पढ़ेंगे हम लोग। और जो दूसरा जो लेसन है वहाँ पढ़ना है हमको रासायनिक प्रकृति के बारे में। तो ये हमारा है, ये लेसन 1 में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लेसन 2 में पढ़ेंगे, इसी बुक में, इसी क्लास में। देखिए लिखा भी है, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण के बारे में, पदार्थ के या रासायनिक पहलू के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब क्वेश्चन है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, यानी कि जो कोई भी मैटर पदार्थ है वह तब किस तरीके से बना हुआ है। देखिए तो आपका बुक कहना चाह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण, पार्टिकल्स, कौन पार्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, पार्टिकल्स। देखिए कह रहा है कि मतलब पदार्थ कैसे मिलकर बने हुए हैं के बारे में कह लीजिए। तब आपका 2 तरह का मतलब लोगों का थॉट चलता है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पदार्थ ऐसे बना है, कुछ कहते हैं ऐसे बना है। 2 क्या चलती है विचारधारा। देखिए पहला क्या दिखाती है कि जो पदार्थ है वह लकड़ी के टुकड़े की तरह, जैसे मान लीजिए मतलब कोई एक ब्लॉक होगा लकड़ी का, उसके से दूसरा ब्लॉक, ऐसा तीसरा ब्लॉक, ऐसे बना हुआ है। मतलब कह लीजिए ब्लॉक वाइज लकड़ी के, कह लीजिए लकड़ी के मतलब क्या कहा जाए उसको, मतलब आप इसको आप मतलब गुच्छा कह लीजिए, मतलब लकड़ी का बंडल कह लीजिए, वैसा बना हुआ है। कुछ लोग का मानना है कि प्लांट जो पदार्थ है वो लकड़ी के गुच्छे के जैसे बने हुए हैं। बट देखिए, बट आपका जो सेकंड तरह के लोग हैं उनका क्या मानना है कि नहीं, वह रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। तो कह लीजिए छोटे छोटे, कह लीजिए मतलब कण से मिलकर बने हुए हैं। अब इसमें कौन लोग सही हैं कौन गलत, चलिए आइए चेक करते हैं एक एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से। देखिए यहाँ देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि गिलास में क्या लिया है, पानी लिया हुआ है, जल लिया हुआ है, और उस जल में अब आप क्या मिलाइए, नमक या चीनी। जैसे पानी था तो हमने क्या ऐड कर दिया है, नमक या चीनी कह लीजिए। अब रखिए तो ठीक से उसको मिलाइए, उसको मिलाइए। आप देखिएगा कि कुछ देर के बाद जो आपने मिलाया था नमक या चीनी, वो वहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आखिर वो गया कहाँ, आखिर जो नमक जो हमने मिलाया था वो आखिर नमक गया कहाँ या चीनी गया कहाँ। देखिए वो लिखा है यहाँ पर कि हम पानी लीजिए 100 मिलीलीटर का, उसमें नमक या तो कांच भी कर लीजिए, हम नमक ले लीजिए। तो इसको अब तब आपको कांच का लिया गया है छड़, उसको मतलब मिलाने के लिए बढ़िया से देखिए कर ध्यान दीजिएगा। और है जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। जैसे मान लीजिए सपोज आपने बीकर लिया था, आपने मान इसमें पानी भर दिया आपने, जब इसमें पानी भर दिया ऐसे पानी भर दिया हमने, अब कह रहा है और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, चीनी, चीनी का लिए चीनी डालिए। तो मान लीजिए पहले ये था पानी का लेवल बिना चीनी के, ये थे बिना चीनी के, मैं चीनी मिलाया है। तो कह रहा है कि क्या पानी का लेवल जितना था वह रहेगा कि बढ़ेगा। तो कह रहा है अभी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हम चीनी डाले हैं ना तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। देखिए ये मान लीजिए इसका लेवल ए था, ये लेवल बी हो गया। लेकिन जैसे आप चीज़ों को मिला लीजिएगा तो जैसे आपका चीनी पूरा घुल जाएगा तो देखिएगा फिर से जो लेवल बी था वो फिर से कहाँ चला आएगा, वो अपने पहले स्थान पे, यानी कि
हुआ क्या कि चीनी या नमक मिलाने के बाद क्या हुआ, पानी का जो स्तर था, जो पानी का जो आपका स्तर था, लेवल था, वो पहले बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन जैसे ही चीनी पूरा ठीक से घुल गया वो फिर से नीचे आ गया। नीचे कहाँ आया, जितना पहले था उतना हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? सेकंड चीज़, वो चीनी या नमक कहाँ गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जिसको हम जूम करते हैं फिगर को, मान लीजिए आपका बाल्टी था, मान लीजिए हमने इसमें पानी भरा था पहले से। देखिए क्या होता है ये, हमने जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो वह छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे कि उन कणों के बीच तो कुछ गैप, कुछ जगह खाली होता है। जैसे ही आपने चीनी लिया, ये मैंने आपका ये पानी दिखा रहा है, आपका पानी दिखा रहा है। जैसे ही आपने इसमें चीनी लिया था, मान लीजिए ये हमारा चीनी दिखा रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी पदार्थ हो, वो सब पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं, कण से मिलकर बने होते हैं, और उसके कणों के बीच में कुछ गैप, कुछ गैप खाली होता है, कुछ गैप खाली होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने चीनी को डाला, चीनी घुलने लगा, यानी चीनी था, चीनी टूटने लगा छोटे छोटे कणों में। और टूटने के बाद क्या हुआ कि जहाँ जहाँ आपका गैप खाली है, जहाँ जहाँ गैप खाली है, चीनी आके पानी के कणों के बीच पे जो जगह स्थान खाली था, उस स्थान में चीनी भरने लगा। इसमें कह लीजिए पानी के कणों के बीच में चीनी के कण आके बैठने लगे। देखिए, तो जब तक चीनी आपका अब तक ये नहीं टूटा था, पानी का वॉल्यूम लेवल बढ़ गया था। जैसे चीनी टूट के पानी के कणों के बीच समा गया, जिसका लेवल था फिर नीचे चला आया। और कीजिएगा, अगर पानी के जो कण हैं उनके बीच जगह खाली नहीं होता तो चीनी या नमक घुलता ही नहीं। हम लाख ट्राई करते नहीं घुलता। आप चेक कर सकते हैं। पानी में क्या कीजिए, पहले थोड़ा सा चीनी डालिए, घुलाइए, घुल जाएगा। फिर कुछ चीनी डालिए, शायद भी घुल जाए। फिर कुछ डालिए, वो देखिए फिर घुल जाए। देखिएगा एक ऐसा समय आएगा कि आप लाख घुलाइएगा, चीनी नहीं घुलेगा। हाँ, फिर थोड़ा सा आप हीट कर दीजिएगा, गरमा दीजिएगा, तो कुछ और चीनी घुल जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लाख गरमाइएगा, चीनी घुलना बंद हो जाएगा। क्यों, कैसे क्यों हुआ? कह लीजिए जो जगह खाली थे, ठीक है, वहाँ चीनी के कण मतलब मिलते चले गए। बट मान लीजिए कि जब पूरा कण भर जाएगा तो हम लाख चीनी दे, जो चीनी के कण फिर कहाँ जाएंगे? अब तो कोई जगह खाली नहीं है। तो जब तक पानी के कण के बीच जगह खाली था, चीनी घुलता ना घुलते जाएगा। जैसे वह जगह भर जाएंगे, वो मतलब घुलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए हमको से पहला आइडिया क्या मिल गया कि पदार्थ कणों से बने होते हैं। जो हम कह रहे थे कि प्लांट जब पदार्थ बने हैं, कभी लकड़ी के गुच्छों से भी कह लीजिए, तो वैसे नहीं, पदार्थ कण कण से बन के कणों से मिलकर बने हुए हैं। और एक मिनट, चलिए, तो हमने यहाँ क्या देख लिया कि पदार्थ कण से मिलकर बने हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वो कण कितने छोटे होते हैं, यानी छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं। तो पहला बात, वो बहुत छोटे होते हैं। ये हम कैसे, चलिए तो हमारे मैंने कह दिया कि छोटे होते हैं, तब बात को क्यों मानिएगा? इसका प्रूफ क्या है? चलिए इसका हम प्रूफ खोजते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सिर्फ चीज़ करें, एक बीकर लीजिए, उसमें क्या लीजिए, पानी कितना, 100 ml, ठीक है। फिर करना चाह रहा है कि उस पानी में देखिएगा लिखा होगा पोटेशियम पर मैंगनेट, एक केमिकल आता है, का फार्मूला होता है KMnO4। सब लोग चाहते हैं, सब लोग याद कर सकते हैं पोटासियम परमाणु का फार्मूला। अरे इसके कह रहे 2-3 कर लीजिए टुकड़ा, तब पहले क्रिस्टल लीजिए, उसको हम इसको देखिए इसको हम टुकड़ा कह सकते हैं। जो कह रहा है कि पोटासियम पर मैग्नेट के 2-3 टुकड़े लीजिए, तो कहाँ डाल दीजिए, पानी में। देखिए
इनका देख रहे हैं, इनका रंग होता है, कह लीजिए मतलब पिंक कह लीजिए, ये पिंक रंग के होते हैं, गुलाबी कह लीजिए। तो अब क्या कीजिए, जैसे ही आपने उसको डाला पानी में, पानी का मतलब आपका रंग मतलब चेंज हो जाएगा, वो पिंक हो गया है। अब क्या कीजिए, तो समझिएगा ऐसे, जैसे एक बीकर था, पानी था 100 ml, दूसरा बीकर लीजिए, पानी लीजिए 90 ml। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या डाला हुआ है, पोटासियम परमैंगनेट, तो इसका रंग क्या हो गया है, पिंक। इसका रंग हो गया है पिंक। अब मान लीजिए पानी था 90, अब यहाँ से डालिए कितना, 10 ml, जो कि ये देखिए इस पानी का रंग पिंक इसमें आएगा, इसके बाद रंग क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। एक बार बगल आके फिर से ले लीजिए, 1 मिनट, जैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 5-6 बोतल लीजिए, बीकर लीजिए, असल में पानी लीजिए 90 ml, हर जगह 90 ml, 90 ml, 90 ml, 90 ml। अब 10 मिलाए हैं तो मिलकर 10 वर्ग मिलके 100 ml हो गया होगा। अब ये देखिए फिर से 90 ml है, अब यहाँ से लीजिए 10 ml पानी, उनका 100 हो जाएगा। यहाँ से फिर ये 10 ml पानी लीजिए, यहाँ से लीजिए, देखिएगा हर जगह इसका रंग कब चल जाएगा, बैगनी। लेकिन एक बात आप गौर कीजिएगा, जो पहला वाला होगा यह अधिक गाढ़ा होगा, दूसरा वाला थोड़ा कम 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 बट कर है। अब क्या देखिएगा कि मतलब जो पानी का कलर है, मतलब पिंक कलर कर लीजिए, आपको वो दिखाई पड़ेगा, तो कर लीजिए बहुत से ऐसे बीकर्स में। देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमने पहले मात्र 2 या 3 का लिया था, टुकड़ा लिया था, क्रिस्टल लिया था KMnO4 का। अब देखिए वो 2-3 टुकड़े से देख रहे हैं हमने कितना ज़्यादा पानी को मतलब क्या कर दिया है, रंगीन। अब सोचिए, अगर जहाँ तक आपको पानी दिखाई पड़ रहा है रंगीन, मतलब क्या है कि उस पानी में पोटासियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स कण मौजूद हैं, क्योंकि गुलाबी कलर के वो थे। अगर पानी का रंग गुलाबी है, हल्का फुल्का जो दिखा रहा है कि उसमें भी पोटासियम परमैंगनेट के पार्टी कण मौजूद हैं। स्टार्टिंग में अधिक गाढ़ा था, यानी कि स्टार्टिंग कर लीजिए फर्स्ट बीकर में जो उसके कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अधिक रंगीन है। जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, तो इसके कणों की संख्या घटते जा रही है। लेकिन अगर पानी रंगीन है, मतलब है कि उसमें उस केमिकल के कण मौजूद है। तो हुआ क्या, मैंने कर लीजिए, देख रहे हैं 2-3 टुकड़ा बहुत से पार्ट में टूट गया, बहुत पार्ट में टूट गया, और इतना टूटा, देखिए बुक लिखा हुआ है कि देख रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि ये कर लीजिए कि 2-3 टुकड़े कह रहा है कि 1000 लीटर पानी को क्या कर सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं। दिखाना चाह रहा है कि वो कितने छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए हैं। अगर ये नहीं टूटे होते तो पानी रंगीन नहीं होता है। हमको इससे क्या आइडिया मिल गया, जो कण होते हैं वह बहुत छोटे होते हैं, यानी कि तो कह लीजिए पदार्थ का क्या हम बात कर रहे थे, भौतिक स्वरूप। उसे क्या आइडिया मिला, उसे क्या आइडिया मिला कि पदार्थ का कह रहा है जो आपका भौतिक स्वरूप है, जो आपका भौतिक स्वरूप है, उसके 2 विशेषता है। पहला विशेषता क्या है कि जो पदार्थ है, पदार्थ है वो कण से मिलकर बना हुआ है। दूसरा विशेषता क्या है कि जो कण होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी कि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, कण से मिलकर बना हुआ है, और कण का साइज क्या है, तो बहुत छोटा होता है। देखिए वो कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि पोटासियम जो लिया था परमैंगनेट, उसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, चाहे तो डेटॉल भी ले सकते हैं। अब डेटॉल से आपको क्या आइडिया मिलेगा, उसका महक कर रहा है कि हमने ये करा है कि मतलब बहुत
मतलब जैसे मान लीजिए चीज़ इस पर हम क्या डाल देंगे, डिटॉल, फिर से उल्ट करेंगे, ऐसे कर चलेंगे, और है कि बहुत देर तक आने के बाद आपको क्या का डिटॉल का महक मिलेगा उस पानी में। यानी कि अगर पानी में आपने बहुत सा पानी ले लिया है और डिटॉल का महक आ रहा है, मतलब है कि उस पानी में डिटॉल के कण मौजूद हैं, जो दिखा रहा है डिटॉल के कण भी बहुत हद तक टूटे टूटे, बहुत स्मॉल पार्ट्स में टूट चुके हैं। ये क्या लिखा है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनका गुण क्या होता है, उनका प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। चलिए देखिए, देखिए पहला क्या लिखा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा होगा कि पदार्थ के, एक मिनट, तो मेरा पहला पॉइंट है कि खाली जगह है। दूसरा क्या लिखा है, वह निरंतर गतिशील होते हैं, चलते रहते हैं। आगे थर्ड लिखा होगा क्या करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीन बातें हमने क्या लिखा, हम देखिए मैं आपको पढ़ रहे हैं कि गुण क्या है। फिर कह लीजिए पदार्थ के जो कण हैं उनका गुण क्या है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा पहला क्या लिखा था, जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक मिनट, क्या लिखे हैं, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान खाली होता है। आपने देखा था, याद है जब मैंने पढ़ा था ना, ये कह लीजिए वो पानी में कैड मिलाइए, नमक और चीनी, देखा था कि दोनों गायब हो गए थे, तब ये कई जगह छिप गए थे। जो कहा कि अगर पदार्थ के बीच में कौड़े के बीच में अगर जगह खाली नहीं होता तो नमक चीनी वहाँ पर जाके छिपता नहीं, वो मतलब पानी में गायब नहीं हो जाता। ये हमने पहले कर लिया है। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील है, निरंतर गतिशील है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो गतिशील है, कुछ नहीं करना है। और देखिए मान लीजिए आपका रूम हो गया, आपका घर रूम हो गया, कर है आप क्या लीजिए, अगरबत्ती लीजिए, इसको जलाइए, ये कर है जला के किसी एक कोने में इसको खोस दीजिए, लगा दीजिए। सब जलाने के बाद एक कोने में, और आप मान लीजिए हमने उसको इस कोना में तब उसको रख दिया है। मान जब हम और आप मान लीजिए आप यहाँ चले आइए, तब कर लीजिए दूसरे कोने में, देखिए क्या होगा, कुछ देखिए मान लीजिए आपने जला रख दिया, यहाँ चले आए हैं, क्या होगा और कुछ देर के बाद कि पूरा रूम में कर लीजिए उसका मतलब जो खुशबू है वो मतलब फैल जाएगी। देखिए तब आप तो मतलब इससे बहुत दूर खड़े हैं, फिर भी आपको ऐसे लगेगा कि तब कुछ रूम में महक रहा है। देखिए अब आपको फील क्यों हो रहा है, अब धुआं कह सकते हैं कि धुआं आ रहा है अगरबत्ती का, तो जी देखिए एक कह सकते हैं कि हवा में, आपका हवा में क्या हुआ, ठंडे पर रूम में पूरा आपका हवा भरा हुआ है, हवा में क्या हुआ, अगरबत्ती के जो कण हैं वो कहाँ मिल गए, हवा में, जो हवा आपका रूम में मौजूद है, प्रेजेंट है। और हवा में मान बहते बहते चलते 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 वो आप तक पहुँच गया। तो जी अगर ये कण नहीं चलते तो आपने जहाँ अगरबत्ती रखा है सिर्फ वहीं पर हमको इसकी खुशबू मिलती, महक मिलती, इतनी दूर तक नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ तक आप तब मान लीजिए वो आपको महक जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो उसके कण हैं पदार्थ के वह गतिशील है, वह चलते आ रहे हैं। सेकेंड चीज़, आप यहाँ पर आइएगा तभी महकिएगा, यहाँ पर आइएगा तब भी, यहाँ है तब भी। मान लीजिए मान लीजिए अगर तब अगर हवा बाहर जा पा रहा है, मान लीजिए तब किसी भी कर लीजिए दरवाजा है खिड़की से, तो बाहर भी आपको महक चला आएगा। तो क्या दिखाना चाह रहा है कि जो पदार्थ के कण हैं वो सभी दिशा में वो लगातार है, वो चारों ओर तब
क्या बोलते हैं, चलते रहते हैं। वो किसी एक दिशा में नहीं, उनको जहाँ मौका मिलता है चलने का वो संभावित हर दिशा में चलते हैं, प्रगतिशील होते हैं। देखिए वो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लीजिए, तो आपका ये अगरबत्ती लीजिए, ठीक है, अगरबत्ती रख दीजिए। ये कर रहा है, देखिए कि देखिए वो इसकी महक लेने के लिए हम उसके पास नहीं जाते हैं, हम दूर हैं, उसकी महक खुद पास चली जाती है, जो दिखाता है कि जो अगरबत्ती के जो कण है वो गतिशील है। पहला हुआ। दूसरा देखिए, कौन चाह रहा है कि 2 बीकर लीजिए, ठीक है, दोनों में पानी भर लीजिए, तो पानी लिया है दोनों में, और है, कह रहा है कि अब एक में क्या डालिए, लाल स्याही, स्याही का कुछ बूंद डाला है, बूंद डाला है। एक में क्या डालिए, शहद, मध, शहद, ठीक है। देखिए कह रहा है, मान लीजिए ये बीकर ये है, बीकर भी है, तो आपने एक में स्याही की बूंद डाली है, आपने एक में शहद डाला है, तो आपको दोनों मतलब कर रहा है ग्लास में क्या दिखाई पड़ेगा। देखिए अभी देखिएगा, ये जो स्याही है वो तब बहुत जल्दी पूरे कर्जे मतलब पानी में घुल जाएगा, लेकिन देखिए जब का मध है ये ऐसा रखेगा और ऐसा पानी से नीचे का बैठ जाए, या तब बहुत कम, तो वो आपका पानी में मतलब घुलेगा, मिलेगा वो। ने करा है कि मतलब देखिए हमको इससे क्या आइडिया मिला कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो मतलब बहुत जल्द और टूटने लगते हैं, और कुछ तो थोड़ा लेट से टूटते हैं। हमको इससे क्या आइडिया मिल रहा है कि मतलब कि देखिए जो कण है, जो कण के बीच कहना चाह रहा है, जो आपका एक बल लग रहा है जो उनको पकड़े हुए है, तो कुछ सब पदार्थ में क्या होता है, कण के बीच के जो बल है वो क्या होता है, मतलब आपका वीक होता है, मतलब कमज़ोर होता है और टूट जाता है जल्दी से, कुछ केस में लेट से टूटता है। तो तो हमको इससे क्या आइडिया, देखिए तो हमको इससे क्या आइडिया मिल सकता है कि जो जितना जल्दी टूटेगा वो उतना फास्ट मतलब मतलब घुल जाएगा, मिल जाएगा। जो इतना लेट से टूटेगा उसका मान लीजिए घुलने में उतना लेट लगेगा। यानी कि कुछ कण होते हैं, देखो जैसे पदार्थ हैं जिनके कण बहुत फास्ट चलते हैं, फास्ट घुल जा रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके कण थोड़ा स्लो चलते हैं और लेट से घुलते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कह लीजिए स्याही वाला, मध वाला, शहद वाला। थर्ड देखिए, ये कह रहा है कि फिर से 2 बीकर लीजिए, दोनों में पानी डाल दीजिए, पानी, और जो दिक्कत नहीं है, एक अपने क्या रखा है, गर्म पानी, रखा है ठंडा पानी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्या डालिए, देखिए कह रहा है कि वही चीज़ या तो डालिए नेक्स्ट टाइम वही पोटाशियम पर मैंगनेट या कॉपर सल्फेट, ये सब इनका मतलब केमिकल फार्मूला है, जैसे ज़्यादा से आप याद कर सकते हैं। रिव्यू, तो मान लीजिए हमने एक में क्या डाला, K1O4 का एक टुकड़ा, यहाँ भी डाला एक टुकड़ा। अब क्या देखिएगा, देखिएगा यहाँ आप क्या देखिएगा कि जो गर्म पानी है उसमें ये जल्दी घुल जाएगा, जल्दी घुल जाएगा, ठंडे पानी में तो लेट से घुलेगा। तो हम कह सकते हैं कि तापमान का भी असर होता है, कह लीजिए कण के गति पे। जैसे अगर तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पे कण जो है पदार्थ के वो फटाफट चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी मिल गए। यहाँ तापमान कम है, पानी ठंडा है, तो जो अपने केमिकल लिया है उसके कण घुल तो रहे हैं बट वो थोड़ा सा स्लो घुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो चल रहे हैं उनकी गति क्या है, धीरे है, धीमी है, क्योंकि हमारा तापमान उनका कम है। यानी कि हमको क्या आइडिया मिला है कि तापमान का भी असर पड़ता है, कि वो मतलब को जो आपने जो भी मतलब मिला रहे हैं, गुला रहे होंगे, वो उसका तापमान कम है कि ज़्यादा, तापमान ज़्यादा होगा तो वो जल्दी घुलेगा, तापमान कम होगा तो लेट से घुलेगा। सब कुछ छोड़िए, देखिए 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 मतलब तापमान का क्या असर पड़ता है। सिंपल से आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए सपोज घर में मान लीजिए तो चिकन बन रहा है, या मान लीजिए मटन बन रहा है, या मान लीजिए आपका कोई फेवरेट खाना डिश
खाना बन रहा है। देखिए अभी खाना अभी गर्म है। अब सपोज मान लीजिए आप स्कूल से घर पहुँचे, तो मान लीजिए अभी आप घर में घुसे नहीं हैं, घर के बाहर ही हैं, देखते हैं उसका स्मेल, महक। अभी आप घर से बाहर ही हैं, आपको लगता है कि हाँ घर में कुछ बन रहा है। उसे कैसे पता लगा? महक, मतलब महक से। महक क्यों आया उतना दूर? क्योंकि अभी वो गर्म है, तापमान क्या है, ज़्यादा है। वही मान लीजिए ये आपका केस वन हो गया, यानी कि खाना बन रहा था, आपकी तभी एंट्री हुई, आप घर से बाहर है, आपको महक गया, क्योंकि खाने का महक दूर तक गया है। क्यों? तापमान ज़्यादा है, खाना गर्म है। केस टू मान लीजिए, केस टू मान लीजिए, मान लीजिए उन्हें खाना बन गया सुबह का, आप घर शाम में पहुँचे, आप घर में एंटर कर चुके हैं, फिर भी यू डोंट नो कि क्या बना है, क्यों? आपको महक नहीं मिला, क्यों? खाना ठंडा हो चुका था। तब देख रहे हैं कि तापमान पे दिखा रहा है कि जो मतलब जो गतिशील होगा, ऐसी जो गति होगी अब कणों की चलने मिलने की, तापमान हो सकते हैं, और तापमान ज़्यादा है तो कणों की गति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तापमान हमारा कम है तो और गति भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गर्म खाने की खुशबू दूर तक क्यों जाती है? क्योंकि उनमें गर्म देख लीजिए तापमान ज़्यादा होता है, तो तापमान से कह लीजिए वस्तुओं के चलने की आपका गति बढ़ जाती है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में गतिज गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कह रहा है हर वस्तु जो गतिशील होती है उसमें ये एनर्जी होती है, और तापमान बढ़ने के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर मान लीजिए कि वस्तु आराम से चल रहा है, आराम से चल रहा है, ठंडा, तापमान कम है, आराम से चल रहा है। ये तापमान मान लीजिए कम था, तापमान बढ़ गया तो बहुत फास्ट भागेगा ये, क्योंकि उसकी क्या बढ़ गई है, गतिज ऊर्जा है। क्योंकि ये जो ऊर्जा है यह मतलब डिपेंड करती है तापमान पे। तो कह सकते हैं कि गर्म खाने के जो कण थे, क्योंकि तापमान बढ़ने से उनकी कौन सी ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो इसी वजह से उनका स्पीड मतलब तेज हो गया, इसीलिए उनकी खुशबू दूर तक फैल जाती है। देखिए हम लोग देखते हैं, तो हमने अब तक खाना देख लिया था कि पदार्थ के दो गुण देख लिए थे हमने। अब देखिए पदार्थ का तीसरा गुण क्या था, वो कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, वो अल्टरैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या है अल्टरैक्ट करने का, समझिएगा। मान लीजिए आपका एक लोहा का कांटी हो गया, कील हो गया, या मान लीजिए आपका एक रबड़ हो गया। ठीक है, रबड़ हो गया, ये कह रहा है, तो इस पे आप मतलब एक कर लीजिए, मतलब तोड़िए इसको थोड़ा मार मार के, तोड़िए इसको थोड़ा मार मार के। अब देखिएगा जो लोहा है यह लेड से टूटेगा, रबड़ है तो इजीली टूट जाएगा। हम पढ़ के आए थे कि लोहा है ये भी बहुत से कण के मिलने से बना है, रबड़ भी बहुत से कण के मिलने से बना है। तो इसके पंजे देखिएगा, टूटने का मतलब क्या है कि इसके पंजे के जो कण है वो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो टूट जाएगा ये, इस कण से अलग अलग हो जाएंगे। मतलब देखिए मोटा मोटा ये है कि जो रबड़ है वो टूट जाएगा जल्दी, लेकिन इसके जो कण हैं वो जल्दी अलग हो जाएंगे लोहा के मुकाबले। ये क्या दिखाना चाह रहा है कि देखिए यहाँ के जो कण हैं लोहा के, मतलब वो मतलब बहुत टाइटली पैक हैं, मतलब कह लीजिए एक दूसरे के साथ, मतलब वो अपना साथ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हम लाख पीट रहे हैं, अपना साथ बहुत लेट से छोड़ रहे हैं। रबड़ क्या है, साथ जल्दी छोड़ दिया। हाँ अब देखो, अब सपोज मान लो अगर इसको हम नहीं पीटते तो क्या कभी अलग हो पाते हैं? कण है अलग हो पाते हैं? अगर वो अलग हो जाते तब वो कांटी दिखाई नहीं पड़ता, रबड़ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत से कण मिल के एक साथ हैं, वो अपने से एक साथ हैं, तो आखिर उनमें क्या खास बात है? मान लीजिए बहुत से कण अलग अलग कण हैं, उन्हें साथ क्यों होंगे? इसको इसको ये खींच रहा होगा, इसको ये खींच रहा है, इसको ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, लेकिन कह सकते हो कि सब आपस में इसको खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। जिस दिन ये आकर्षण वाला बल खत्म हो जाएगा, उस पदार्थ के सारे कण ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे, वो पदार्थ टूट जाएगा, नहीं बचेगा। क्योंकि पदार्थ है तभी है कि उसके
कण जो है वो आपस में एक साथ टिके हुए हैं, खड़े हैं। तो इसका कारण क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच एक फोर्स काम कर रहा है। जो फोर्स उनको होल्ड किए हुए, पकड़े हुए है। जिस दिन ये बल खत्म हो जाएगा, पदार्थ टुकड़े टुकड़े होकर कण में बिखर जाएंगे। तो इस बल का नाम क्या है, कहते हैं सुसंगठन। कह लीजिए कोहेशन, कह लीजिए कोहेशन, और कह लीजिए कोहेसिव फोर्स इंग्लिश में। वैसा बल कह लीजिए जो पदार्थ के कणों को एक साथ बनाए रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेशन, कब कह लीजिए सुसंगठन। देखिए लिखा भी है, एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है, और कर देखिए यह पदार्थ में अलग अलग होता है। लोहा में ज़्यादा होगा, पानी में कम होगा, वायु हवा गैस में और कम होगा। तो यह डिपेंड करता है कि हम किस तरह के पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन मतलब छोड़िएगा मत। देखिए, भले कम पढ़िए बट क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए। बिना क्वेश्चन किए भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके लेसन का सेकंड वीडियो में। हम विल ट्राई कि सेकंड वीडियो में हम पूरे लेसन को देख लें। नहीं होगा तो थर्ड वीडियो भी आएगा। लेकिन देखिए, फर्स्ट टाइम में पूरा पढ़ा जाएगा, और सेकेंड टाइम जब हम आएंगे रिवाइज करने के लिए, तो कम टाइम में शॉर्टकट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं वो हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट टाइम में हम मतलब जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में वैसा पढ़ा जाएगा। तो और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।